दोस्तों नमस्कार। आज देश के एक ऐसे शख्स की लोग याद कर रहे हैं और उसको इतना सम्मान दे रहे हैं। टाटा ग्रुप के अध्यक्ष, जो कि सन 1991 से लेकर 2012 तक अध्यक्ष रहे और उन्होंने इस समूह को कितने स्तर पर पहुंचा दिया, जहां उनका 40 से 50% तक उन्होंने कंपनी की ग्रोथ की और उन्होंने बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुँचाया। आज देश उनके लिए नमन करता है, उनको याद करते हुए, और बहुत ज़्यादा सम्मान दे रहा है। हम उन्हीं की बात करते हैं और उन्होंने शादी क्यों नहीं की और उनके जीवन के बारे में कुछ हम आपको बताते हैं। ये पढ़ने के लिए गए थे अमेरिका कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया में इनकी एक गर्लफ्रेंड थी, किसी से प्यार हो गया था और उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन वो उनके घर में, परिवार में उनकी दादी बीमार हो गई। दादी बीमार होने की वजह से वो अपने घर वापस आ गए, इंडिया वापस आए। इंडिया वापस आने के बाद इधर भारत और चीन का 1962 में युद्ध छिड़ गया था, जिस वजह से जो कैलिफोर्निया में जो लड़की थी, उसके पिता ने उस लड़की को इंडिया भेजने से मना कर दिया, क्योंकि रतन टाटा जो कुछ कहते थे वही करते थे। वो इतने बात के पाबंद थे, पक्के थे। उसके बाद उन्होंने शादियाँ नहीं किया। अगर वो चाहते तो 4 शादियों के रिश्ते उन्होंने छोड़ दिए थे, लेकिन शादी नहीं की थी। हम बताते हैं आगे उनका जीवन कैसे टाटा समूह के अध्यक्ष बने और उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, वो पूरी जानकारी हम अपने वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें। 1936 को हुआ था मुंबई में, और उनके पिता जो नवल टाटा थे, उनकी माता सोनी टाटा, ये दो थे। और वो गृहिणी थी, और उसके बाद 10 साल की उम्र थी तब इनके माता पिता का डिवोर्स हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो इनको वहाँ के एक अनाथालय में पहुँचा देते हैं। उसके बाद इनकी जो दादी होती हैं वो वहाँ से ले जाती हैं, उनका पालन पोषण उनकी दादी करती हैं। उधर जो उनके पिता थे नवल टाटा, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी शादी करने के बाद उनके बच्चे होते हैं 2। तो उनके साथ में इनके पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई होती है। पढ़ाई इन्होंने ऑक्सफोर्ड जाके यूनिवर्सिटी बाहर की है। इंडिया में भी इनकी पढ़ाई हुई है, शिमला में भी पढ़ाई हुई, 2-3 जगह से यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए बाहर पहुँचते हैं, और उसके बाद एजुकेशन टाइम पर ही इनकी इच्छा चलती है कि हवाई जहाज़ चलाने के लिए। तो वहाँ पर ये नौकरी वगैरह भी करते हैं और पैसा जुटा के वो हवाई जहाज़ करने के लिए सीखने की कोशिश भी करते हैं, और काफ़ी अच्छी मेहनत की है। 1962 में आने के बाद ये इनकी उम्र काफ़ी हो जाती है, तो यहाँ आके ये अपनी जो इनकी कंपनी थी उसी में इनको असिस्टेंट का पद दिया जाता है। और उसके बाद ये धीमे धीमे ट्रेनिंग लेते हैं अपनी कंपनी के अंदर। ही ट्रेनिंग लेने के बाद धीमे धीमे कंपनी के अंदर इनका ओहदा बढ़ता चला जाता है। कंपनी की सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर दे दी जाती हैं। कहीं कहीं इनको किसी कंपनी का निदेशक बना दिया जाता है, कहीं इनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। सर पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 1991 में कंपनी का पूरा स्वामित्व इनको अध्यक्ष दे दिया, बन गए थे। और उसके बाद 1991 के बाद इन्होंने ऐसी बहुत सारी विदेशी कंपनियां थी, ऑक्सफोर्ड कह सकती है, फोर्ड कंपनी है, जोहार कंपनी है, टाटा नैनो है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां इन्होंने वहाँ से खरीदी। और इनका खुद का प्लांट था, ये विचार था टाटा नैनो का, जो उन्होंने लगाया। इस तरीके से करीब 1991 से लेकर 2012 तक के जी अध्यक्ष रहे। और उसके बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी 40% से लेकर 50% तक ग्रोथ की, और खासकर इंडिया के अलावा भी अन्य देशों में जो उनकी कंपनी का समूह का जो कारोबार था, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रगति पाई। तो इस तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस को, एक इनका ताज होटल है, ताज ग्रुप के होटल जो थे वो इन्हीं के टाटा सन्स के ही हैं। और 21 महीने के लिए जब वहाँ पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, वो 21 महीने के लिए बंद हुआ था, उस टाइम इन कंपनी के शेयर गिर गए थे। लेकिन जैसे रतन टाटा को सन 2000 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया, सन 2008 में भी पद्म भूषण से इनको नवाजा गया, और ये सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य अच्छे काम किए, जैसे कि स्कूल से एजुकेशन लाइन में, सामाजिक क्षेत्र में खासकर इनका योगदान रहा है, जिसमें एजुकेशन है, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं और खेल कूद हैं, इनमें इनका विशेषकर योगदान रहा है। इसमें भी इनको 2012 में इनको अवार्ड मिला था। और 2012 में जब इन्होंने त्यागपत्र दिया अध्यक्ष पद से, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद इन्होंने जैसे त्यागपत्र दिया, उसके बाद सामाजिक कार्यों में वो लग गए थे। इस समय उनकी 86 वर्ष की उम्र थी। उसके बाद इन्होंने मुंबई में अपने हॉस्पिटल में इन्होंने अंतिम सांस ली। तो देखा जाए तो उनका काफ़ी अच्छा, आज भी हम अगर देखा जाए तो इनके जो प्रोडक्ट है टाटा नमक लोग आज भी खाते हैं। जब वो 1947 में जब वो हुआ था, मार्च हुआ था गांधी जी का, तो नमक की बड़ी वो आई थी, तो टाटा
नमक ही इनका बना था। उसके बाद टाटा नमक आज रिफ़ाइन होकर हमारे घरों में मिलता है। वो टाटा नमक इन्हीं कंपनी का है, जो हर घर के, हिंदुस्तान के हर घरों में पाया जाता है। क्योंकि शुद्धता का देखा जाए तो टाटा नमक ही है। और काफ़ी इनका न्यूज़ चैनलों पर इनका ऐड भी आता रहता था, बहुत सारी इसमें स्लोगन लगे हुए थे, बता देते थे। तो इस तरीके से जितनी भी गाड़ियाँ हैं टाटा की, आपने देखी लीलैंड गाड़ी, अशोक लीलैंड, ये सब टाटा का ग्रुप की कंपनियाँ हैं जो आज बेहतरीन प्रोडक्ट देश के लिए बना के दे रही हैं। तो क्यों ना ऐसे रतन को खोया, जिसके लिए पूरा देश नमन करता है इनको, और नम आँखों से कि लेकिन एक ये तो जीवन का चक्र है कि एक समय सभी का आता है, वो मृत्यु होती है, उसकी जाते हैं, वो तो एक परम सत्य है, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी इन्होंने देश के लिए जो कार्य किया, समाज के लिए जो कार्य किया, तो वो लोग उनको एक इतिहास हो गया। उनको जब तक पृथ्वी रहेगी, ये देश रहेगा, तब तक लोग उनको याद करेंगे कि टाटा ग्रुप है। और टाटा ग्रुप के कोई अध्यक्ष थे, रतन टाटा। अब इसके बाद देखते हैं इन कंपनी का अध्यक्ष कौन बनता है, कौन इसका वारिस होता है जो उसको संभालेगा। तो अभी क्या, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो अंतिम संस्कार में बहुत सारी भीड़ भाव, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। वहाँ पर नेता, अभिनेता, उद्योगपति सभी वहाँ अंतिम संस्कार में पहुँचे वहाँ पर, और काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही। जहाँ उनका 48,000 वर्ग फीट में वहाँ पर इनका जो TCS का हॉल है वहाँ पर पहुँचे हैं। और काफ़ी तादाद में लोग, एक राज्य में तो पूरी वहाँ पर छुट्टी कर दी गई है। जहाँ पर इनका स्टील का प्लांट लगा हुआ है जमशेदपुर में, जो भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो वहाँ के राज्य ने, मुख्यमंत्री ने अवकाश घोषित किया है पूरा तरीके से, पूरे दिन का, और छुट्टी कर दी गई, सरकारी छुट्टी घोषित किया है उसको। तो काफ़ी हमारे देश को हानि हुई है इस चीज़ से। लेकिन आगे इस ग्रुप को कौन संभालता है वो कुछ ही दिनों में हमारे